तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी एंट्री, देखिए एंट्री सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंट्री कि आप एंट्री कहाँ पर ले रहे हैं, उसके बाद में एग्जिट कहाँ पर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें ना आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी एंट्री सही होगी और जब आपका एग्जिट सही होगा तो आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए निफ्टी 50 का तो हम रोज चार्ट एनालिसिस करते हैं, लेकिन कभी हम लोग किसी स्टॉक्स पर भी जाएंगे जहाँ पर देखेंगे कि हाँ सच में हम लोग पैसा बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक ICICI बैंक का या किसी भी बैंक का आप चार्ट ले सकते हैं, चाहे जो आपको जो लगे वो ले लो, या फिर और किसी बैंक का आपको जो लगे उसका ले लो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने किसी भी बैंक का चार्ट उठा लिया। अब इस चार्ट पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह से मेरे को कहाँ पर एंट्री लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है। तो इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि ये जो चार्ट मान लो यहाँ तक बन गया। इसके बाद आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, आपको पता है क्या, नहीं पता है। तो आप किस तरह से एंट्री लोगे, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर हम देखें कि मान लो हमारी कोई गाड़ी है, मान लो एक कार है आपकी, इस कार में आपको ये पता नहीं चलेगा अगर आप देखोगे तो कि मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन जब वो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, अगर स्पीडोमीटर को अगर आप देखोगे कि आपकी कार किस स्पीड पे चल रही है, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि हाँ 120 पे चल रही है, 150 पे चल रही है, कहाँ पे चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको 80 पे चल रही है, ये सब आपको दिखाई देगा यहाँ पर कार के स्पीडोमीटर में। तो वैसे ही जो हमारे लिए यहाँ पर जो काम करता है RSI काम करता है कि हमारी कार का स्पीड कितना हो चुका है। और हम इस स्पीड के बाद देखो, अगर मान लो मेरी जो कार है मान लो कि 80 से लगा के मान लो 120 की पर आ चुकी है, तो 120 से वापस से 80 पे आना ही है। तो ये चीज़ें ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा ये RSI है वो यही काम करता है। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर हम लोग यहाँ पर सहारा लें, सपोर्ट क्या होता है आपको पता ही होगा, मैंने इतने दिनों से आपको बताया है कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो ये दो लाइनें होती है, मान लो कि जैसे यहाँ पर मैं एक ऊपर लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पर एक मैं नीचे लाइन खींच देता हूँ। तो ये देखो जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। मतलब सपोर्ट आप समझते हो ना, हम किसी को सपोर्ट देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, तो जहाँ से मार्केट बार बार फिसल जाता है। तो ये दो लाइन को अगर आप बहुत डीप अगर स्टडी करोगे तो शेयर मार्केट में आपको इसके सिवाय कुछ और सीखने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। अब किस तरह से स्टडी करें, देखो यहाँ पर स्टडी करते हैं हम लोग। अब ये यहाँ से इंडस बैंक का चार्ट है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना लेता हूँ कि कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, कहाँ पे हमारा सपोर्ट है। इस तरह से अगर इसको भी बना के आप ट्रेड करोगे तो इसको हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आए। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाता हूँ, तो वैसे ही आपको निफ्टी 50 पे करना है। तो यहाँ से मैंने, क्योंकि रोज़ हम लोग वही, देखो यहाँ से क्या हो गया, एक ये मान लो हमारे पास में क्या है, ये देखो ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास में ये है यहाँ पर, उसके बाद में एक रेजिस्टेंस हमारे पास में ये है यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर ये बचा हुआ है। इसको अभी इसके बाद में अगर ये मार्केट कभी फ्यूचर में यहाँ पर पहुँचेगा तो ये हमारे काम का है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास में एक सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ से अगर मैं एक सपोर्ट यहाँ से लगा देता हूँ तो ये हमारे पास में एक सपोर्ट है। उसके बाद में दूसरा सपोर्ट अगर मैं यहाँ से लगा देता हूँ तो ये हमारे पास में एक सपोर्ट है, ये देखो। उसके बाद में यहाँ पर भी अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी तरह से अगर मैं ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता हूँ और उस तरह से अगर मैं ट्रेडिंग को करता हूँ, तो यहाँ से देखना, अभी स्टार्टिंग से चलेंगे कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखो मार्केट कहाँ पे आया, सपोर्ट पे आ चुका था। सपोर्ट पे कौन सी कैंडल से आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से आया था। मतलब इसने अपना जो सपोर्ट है वो तोड़ दिया। एक जो बाउंड्री थी इसके पास में, ये जो बाउंड्री थी कि जो मार्केट यहाँ पर इसी बाउंड्री में घूम रहा था, तो अब इसने क्या किया, एक 6 लगा दिया, तो उस बाउंड्री से बाहर चला गया। कौन सा लगा दिया, 6।
तो यहाँ से देखो 6 जैसे इसने लगाया तो यहाँ से बाउंड्री से बाहर हो चुका है। अब ये कहाँ जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस आप कैसे देखेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि यहाँ तक आपको चार्ट, इसके आगे आपको चार्ट पता नहीं, ये चार्ट तो बाद में बना है, लेकिन इसके आगे आपको चार्ट पता नहीं था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो पुराना कोई रेजिस्टेंस ले सकते हैं यहाँ पर अगर होगा तो, और नहीं है तो फिर इसके पास में और भी बाउंड्री खुली पड़ी हुई है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एक लाइन है, लेकिन ये वाला भी कोई खास लाइन नहीं है यहाँ पर, तो इसके आगे मतलब ये अभी तक का इसका हाईएस्ट था, इसलिए यहाँ पर कोई लाइन है ही नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि भाई आगे इसके पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अभी जब तक हमारे पास में यहाँ पर चांस दिख रहा है तब तक हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बार बार मार्केट यहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से, तो ये हमारे पास में क्या हो चुका है, ये वाला जो एरिया है हमारे पास में क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो चुका है। तो इस एरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी इस एरिया को टच करेगा हम सेल कर सकते हैं, जब भी इस एरिया को टच करेगा हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग हर बार सेल कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने आपको क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस है वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। जो सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट पर आया फिर हम बाइंग कर सकते हैं, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस से नीचे गिरा हम सेल कर सकते हैं, फिर यहाँ से देखो फिर इसने 6 लगा दिया, इस वाली कैंडल से आप देख सकते हैं कि इसने 6 लगा दिया। अगर आगे देखोगे तो यहाँ पर देखो, जब इसने दोबारा से इसने 6 लगाया इस कैंडल से, तो मार्केट फिर से अपना एक और रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से जब भी ये रिजेक्शन ले रहा है तो हमको क्या करना है, सेल करना है। सपोर्ट कहाँ पे हमारा, यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट वाली लाइन आपको नीचे दिख ही रही है बार बार। पहले ये वाला सपोर्ट था हमारा, अब हमारा सपोर्ट ये हो चुका है, पहले हमारा रेजिस्टेंस था ये, अब हमारा क्या हो चुका है, सपोर्ट हो चुका है, और अभी हमारा रेजिस्टेंस ये हो चुका है। तो इसी तरह से क्या होता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। पहले ये देखो ये सपोर्ट था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे चला गया तो ये सपोर्ट बन चुका है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे चला गया तो ये वाला सपोर्ट बन चुका है। तो इसी तरह से मार्केट ना अपने सपोर्ट चेंज करता जाता है। जिस तरह से हम लोग क्या है, किसी मान लो कि कहीं पर अगर हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो कोई ना कोई हमारा एक तरह से एक सपोर्ट बनता जाता है। जैसे हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी हमारा सपोर्ट होती है, फिर हमारी दूसरी सीढ़ी सपोर्ट होती है, तीसरी, इसी तरह से जो लेडर होती है ना वो सपोर्ट का काम करती है। तो उसी तरह से मार्केट जब नीचे आता है तो भी इसी तरह से सपोर्ट का काम करती है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करती है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, फिर मार्केट यहाँ से अपने रेजिस्टेंस को देखो किस लेवल से ब्रेक कर रहा है। इसका एक ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि मार्केट किस तरीके से ब्रेक कर रहा है। अगर ये यहाँ पर कोई डोजी कैंडल बनाता, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ से जो डोजी कैंडल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ से जो डोजी कैंडल्स बन रहा है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन का मतलब हो रहा है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये क्या रिजेक्शन लेगा? नहीं लेगा। इतना खतरनाक तरीके से अगर कोई कैंडल बनेगा तो रिजेक्शन नहीं लेगा। तो जहाँ पे डोजी कैंडल बनेगा उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर डोजी या इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये जो भी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से भी इसने एक अच्छे तरीके से ब्रेक किया था रेजिस्टेंस को, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर आप देखो, मार्केट को ऊपर जाने से पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो कैंडल्स बनाए हैं, यहाँ से एक कैंडल से बनाए हो, कैंडल्स का साइज देखो, साइज के साथ में उसका जो मीन है उस कैंडल का वो देखो। यहाँ पर ये हमारा हैमर कैंडल जैसा दिखता है, लेकिन ये हैमर कैंडल है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, आपको इस तरह का दिख रहा होगा, तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर बना है? टॉप पर बना है। टॉप पर जब बनता है कोई कैंडल, देखो आप टॉप कैसे पहचानोगे? टॉप जब पहचानोगे आप, जब RSI 70 के आसपास पहुंच जाता है तो एक टॉप हम मान सकते हैं कि टॉप पर पहुंच चुका है मार्केट। जहां RSI 70 के आसपास पहुंच जाता है तो हम टॉप पर, तो मैंने वही बोला था कि स्पीडोमीटर, स्पीड, तो ये आपका स्पीडोमीटर है। जो RSI क्या काम कर रहा है? स्पीडोमीटर का काम कर रहा है। स्पीडोमीटर का काम कर रहा है मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा स्पीड अगर ये बॉटम में आ गया 10-20 पे, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा स्पीड बहुत स्लो हो चुका है, और जब ये ऊपर पहुंच चुका है तो हमारा स्पीड बहुत फास्ट हो चुका है। अब ये कभी भी कम हो सकता है, अचानक से कम हो सकता है, क्योंकि आगे कुछ टर्न आया तो टर्न पर क्या होगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी होती है
कि ये वाली चीज़ें, और उसके बाद ही आपको यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना चाहिए। यहाँ पर आपको सेलिंग का प्लान करना चाहिए। चलिए यही चीज़ें मैं आपको निफ्टी 50 में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए। थोड़ा सा क्या होता है, लाइक करने से आपको, मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको निफ्टी 50 पर यही चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये मेरा थोड़ा सा टाइम फ्रेम 5 मिनट का नहीं है, आवरली टाइम फ्रेम है, इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को थोड़ा सा, इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग रोज़ एनालिसिस करते हैं, रोज़ आप एनालिसिस का वीडियो देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में इसलिए लिया है कि क्योंकि थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ पाएँ कि क्या एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ ज़्यादातर पॉइंट में मिला लूँगा। उसके बाद में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा ये जो सपोर्ट है यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से सपोर्ट मिला हूँ तो ये एक तरह से हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। हमारा यहाँ पर ये वाला एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो और भी अगर हम पीछे देखें इसमें, तो पीछे मैं यहाँ पर चार्ट लेता हूँ और भी यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से हमारा ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला हमारा पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। उसके पहले हमारा जो यहाँ पर अगर हम देखें और भी नीचे देखें, तो नीचे हमारा ये जो एक यहाँ पर एक सपोर्ट इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी तरीका है यार। देखो शेयर मार्केट सीखने में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। एक चीज़ ये जो पहली चीज़ सीख चुके हो अगर आप, तो यहाँ से फिर आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन OI डेटा या फिर ऑप्शन चेन जो डेटा होता है उसके आधार पर भी आप हमको समझाइए। तो देखिए सब जगह आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि वहाँ पर आपको कोई डेटा यह बता देगा कि आप वहाँ पर सेल करो, बाई करो, तो यहाँ पर वही चीज़ें, यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है और वहाँ पर भी यही बताता है। उसका भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा था मार्केट यहाँ से निकल चुका था, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस था। अब ये जो मार्केट जहाँ से टर्न ले रहा है बार बार, वो हमारा रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो इसने क्या किया, हर बार यहाँ से जाके ऊपर जाके रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जाके रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जाके रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जाके रिजेक्शन लिया। तो मतलब हम इस रेजिस्टेंस पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेल करने से पहले हमको ये देखना है कि हमारा स्पीड 80 से 100 के ऊपर है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा जो स्पीड था वो बहुत हाई पहुँच चुका था और ये थोड़ा बहुत तो आराम से नीचे गिर सकता है, अपने सपोर्ट तक तो आ ही सकता है। देखो यहाँ से मार्केट क्या किया, निफ्टी 50 अपने सपोर्ट पर आया। उसके बाद में हम बात करें, देखो अब इसने क्या किया, सीधे ओपनिंग दी ना तो सीधे 6 मार दिया। अब ऊपर खुल गया, अब ऊपर खुल गया मतलब आप समझो कि यहाँ से मार्केट यहाँ खुल गया। अब मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि देखो स्पीड देखो इसका एकदम जो 6, अगर एक 6 लगा दिया इसने तो 6 ही होगा। तो यहाँ से अब मार्केट ऊपर खुल चुका है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके काम के नहीं है। यहाँ पर ये सपोर्ट काम हो रेजिस्टेंस काम आ सकता है सपोर्ट में, लेकिन ये वाला सपोर्ट इसका काम का नहीं है। तो अब हमारा जो सपोर्ट था ये बन चुका है। ये हमारा जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये जो लाइन दिख रही है ये सपोर्ट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर सपोर्ट होने के बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से कहाँ जा रहा है, चलते ही जा रहा है। अब जिस एरिया से ये रिजेक्शन लेना चाहेगा उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया को हम लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो इस एरिया से हम लोग क्या करेंगे, सेल प्लान करेंगे। सेल प्लान कब करेंगे, जब हम RSI को देख लेंगे कि हाँ 60 के आसपास, 70 के आसपास पहुँच चुका है यहाँ पर, और वहाँ पर अगर हमको चांस मिलेगा तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आपको एक चांस मिला था, यहाँ पर भी आपको एक चांस मिला। अब हम 1 घंटे में देख रहे हैं इसलिए ये आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिख रहा होगा, जबकि आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छा सा चांस दिखेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ से रेजिस्टेंस पर आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस पर आपको क्या करना है, सेल करना है। बहुत सिंपल सी कहानी है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर देखो वापस से यहाँ से सपोर्ट लेकर मैंने आपको बताया था ना, ये सपोर्ट मैंने पहले ही ड्रा किया, मैंने कुछ इसको देख कर ड्रा नहीं किया। देखो यहाँ से मैंने ये जो लाइन थी हमारा पहले जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसी रेजिस्टेंस को हमने सपोर्ट बनाया था। तो यहाँ से सपोर्ट का काम कर रहा है ये अब। तो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब यहाँ से सपोर्ट के टाइम में अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे अपना RSI 30 के नियर है, और तो यहाँ से आप एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो रजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट पहुँच चुका है। अभी हम चाहें यहाँ से तो या तो हम लोग नीचे का एसएल लगा लें, या फिर हम लोग चाहें यहाँ से तो हम क्या करें, यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर हमको बना रहना है तो हमको फिर बना रहना है और देखना है कि आगे मार्केट क्या करता है। तो देखो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सा कैंडल बनाया था, ग्रीन कैंडल, ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा, इसको पार करते हुए जिसे इसने पार किया, एक अच्छा सा मोमेंटम आया। लेकिन फिर से यहाँ पे आप देखो रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ। तो मतलब ये जो पहला रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से आपको देखना है कि ये अब क्या बन चुका है, इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। जब दोबारा से यहाँ पर आएगा तो आपको क्या करना है, सेलिंग करना। देखो यहाँ से सेलिंग करके आप पैसा बना सकते थे। अब जो पिछली जो लाइन थी हमारी रेजिस्टेंस की, अब वो क्या काम कर रही है हमारा, देखो पिछली जो हमारी लाइन थी रेजिस्टेंस की, पहले हमारा सपोर्ट ये हुआ करता था और ये रेजिस्टेंस था। अब ये हमारा क्या हो चुका है, ये रेजिस्टेंस की बजाय सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, मतलब हर जगह मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो सपोर्ट लेके जब ऊपर जा रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि जब ये कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ और अगले दिन इसने अच्छे से तोड़ दिया इसको। यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं हुआ तो हमको सेल नहीं करना है। सेल कब करना है, जब मार्केट रिजेक्शन ले। तो अब देखो यहाँ से इस रेजिस्टेंस से इसने क्या किया, रिजेक्शन लिया, तो यहाँ तक मार्केट आया हुआ है। तो यहाँ से हम अच्छे सा पैसा बना सकते थे। फिर मार्केट ने यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर लिया, तो एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते थे। अब उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया था। लेकिन जब पहली बार में ऐसा कुछ होता है तो हम थोड़ा सा संभल कर रहेंगे। उसके बाद दोबारा से इसने यहाँ से ऊपर गया, लेकिन यहाँ से इसने ब्रेक किया, तो यहाँ से आप एक सेलिंग कर सकते थे। सेलिंग और बाइंग करने से पहले आपको ये भी देखना है कि मैं सेलिंग कहाँ करूँगा, जब RSI 70 के आसपास होगा, और जब बाइंग कहाँ करूँगा, जब 30 के आसपास होगा। लेकिन उसके पीछे भी हमारा जो मेन चीज़ है वो सपोर्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई रिस्क ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट पर ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट पर मार्केट है ही नहीं। मान लो यहाँ पर मार्केट है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बाइंग कर रहा हूँ, तो मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। फिर यहाँ से मार्केट को आप देखोगे तो ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। तो आपको कहाँ पर बाइंग करना है, एक्चुअली जो बाइंग होती है वो कहाँ होती है, सपोर्ट पर। कहाँ पर, सपोर्ट पर अगर आप बाइंग करोगे सपोर्ट पर, तब जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। जब आप रेजिस्टेंस पर सेलिंग करोगे तब एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक ये भी आइडिया दिया है कि यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि आपका स्पीड बहुत हो चुका है, अभी ये स्पीड थोड़ा कम होने वाला है। यहाँ पर आपका स्पीड बहुत स्लो हो चुका है, अभी यहाँ से स्पीड थोड़ा सा बढ़ने वाला है। अभी यहाँ पर फिर से स्पीड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा हाई हो चुका है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से नीचे आने वाला है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सारा खेल मार्केट का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही है, और दूसरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा RSI। तो ये अगर दो ही चीज़ें अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो ये फिर आपको कोई यहाँ पर आपको हरा नहीं सकता मार्केट में। और भी अगर आपको यहाँ पर मैं 5 मिनट में दिखाऊँ ये सब चीज़ें, तो 5 मिनट में भी आपको तो मैं रोज़ बना कर दे रहा हूँ वीडियो, तो वैसे 5 मिनट में, तो यहाँ से 5 मिनट में तो और आप अच्छे से देख पाओगे कि ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको 5 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने। यहाँ देखो बार बार आपको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, और इस बार इसने यहाँ से सपोर्ट ब्रेक किया। देखो एक बड़ा सा मोमेंटम नीचे की साइड में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ब्रेक कर चुका था, तो मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो सारा का सारा खेल ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको मैंने अच्छे से सीखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।